Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss class 10 biology. Chapter 12 coordination and control. Okay students, in today's lecture we will discuss the introduction to endocrine system. So students, in which we will discuss the important endocrine glands like pituitary gland in detail. We will study its anterior lobe, then we will study its posterior lobe, then we will discuss the thyroid gland in detail. Okay students, now we will discuss the endocrine system in detail. So students, basically the activities such as growth, reproduction, maintenance of glucose concentration in blood, reabsorption of water in kidneys, etc. need to be regulated. The endocrine system performs its job. So students, ये जितनी भी activities हैं like growth है, reproduction है या फिर maintenance है glucose concentration की blood में, then reabsorption है water की in kidneys, it means के वाटर जो है किडनी में से दोबारा रीअब्सॉर्ब होके ब्लड के अंदर एंटर हो रहा है. इन सब चीजों की, इन सब प्रोसेसेस की रेगुलेशन किसके थ्रू होती है? ये एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होती है. सो दैट एंडोक्राइन सिस्टम परफॉर्म्स दिस जॉब. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, दिस सिस्टम यूजेस केमिकल to communicate with its effectors. These chemicals are known as hormones. Basically अभी जो सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, ये केमिकल रिलीज करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू. अभी जो केमिकल्स हैं ये कम्युनिकेशन करते हैं इफेक्टर्स के साथ, देन आपकी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म होता है. अभी जो केमिकल रिलीज होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, इन केमिकल्स को हार्मोन्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज अ हार्मोन. बेसिकली अ हार्मोन इज अ स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल synthesized and secreted by an endocrine gland. These glands are ductless and release their secretions hormones directly into the bloodstream. अभी जो हार्मोन होता है बेसिकली ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ये हार्मोन्स की सिंथेसिस करते हैं. अभी स्पेसिफिक मैसेंजर है, इट मींस के आपके जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है उसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एज अ कोऑर्डिनेटर के तौर पर एक्ट करते हैं. इट मींस के अब इनमें से जो हार्मोन रिलीज होते हैं ये मैसेजेस लेके जाते हैं आगे फर्दर आपके इफेक्टर में, ताकि आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म करे. सो ये स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल है जो कि सिंथेसाइज भी होता है और रिलीज भी होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड? दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस एंड रिलीज देयर सेक्रीशंस हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. अभी जो ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं. इट मींस कि इनके अंदर ट्यूब्स नहीं होती और ये अपने हार्मोन्स डायरेक्टली कहां पे रिलीज करते हैं? ब्लड के अंदर एंटर करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ब्लड कैरीज दी हार्मोन टू टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यूज अपॉन विच दे एक्ट. अभी जो ब्लड है जिसके अंदर हार्मोन प्रेजेंट होता है ये देन टारगेट ऑर्गन्स या टिश्यूज की तरफ जाता है. सो उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. देन स्टूडेंट्स, मैनी ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी आर एक्सोक्राइन. अब आपकी बॉडी के अंदर मोस्टली ग्लैंड्स एक्सोक्राइन होते हैं. लाइक such glands have ducts for releasing their secretions, for example digestive glands and skin glands. अब स्टूडेंट्स, ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं. ये क्या रिलीज करते हैं? सक्रीशन रिलीज करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, स्किन ग्लैंड्स एक्सेट्रा. अब ये ग्लैंड्स होते हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है. ओके स्टूडेंट्स, ये जो स्किन ग्लैंड्स हैं बेसिकली लाइक आपकी बॉडी के अंदर ऑयल ग्लैंड्स हैं एंड स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं. एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है आपकी बॉडी में लाइक लिवर, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है और ये क्या रिलीज करता है? सक्रीशन रिलीज करता है थ्रू डक्ट. ओके स्टूडेंट्स, द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन एनिमल्स इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. अभी जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है एनिमल्स के अंदर, अभी मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें फिजिकली चेंजेस आते हैं, अपीयरेंट चेंजेस आते हैं फ्रॉम यंग टू अडल्ट. It means अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूं, like have you ever observed the young stage of a frog like tadpole? अब जो tadpole होता है और frog होता है उन दोनों स्टेजेस में क्या होता है? बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. There is a hell of difference between the tadpole and the adult stage.
सो स्टूडेंट्स ये सारी एक्टिविटीज जो हैं मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस कौन कंट्रोल कर रहा है? हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स लाइफ एक्टिविटीज सच एज सेल डिवीजन इन वर्टिब्रेट्स आर आल्सो रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स। अभी जो लाइफ एक्टिविटीज होती हैं लाइक सेल डिवीजन मीन्स कि जिसमें आपका सेल जो है वो 1 से 2 में डिवाइड करता है इनवर्टिब्रेट्स में, इन सब को कौन रेगुलेट कर रहा है? हार्मोन्स रेगुलेट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, हार्मोन्स आल्सो कंट्रोल एक्टिविटीज लाइक माइग्रेशन इन बर्ड्स। अभी जो हार्मोन्स होते हैं ये बहुत सी एक्टिविटीज कंट्रोल करते हैं लाइक माइग्रेशन इन बर्ड्स। अब ये जो बर्ड्स माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अनदर प्लेस, ये भी हार्मोनल कंट्रोल के अंडर होता है। देन हार्मोन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इवन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो हार्मोन्स हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं लाइक इसमें हिस्टामाइन आ जाएगा, इंसुलिन हार्मोन आ जाएगा, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके स्टूडेंट्स, we will discuss the important endocrine glands like in which we will discuss the different type of glands. So students, pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, adrenal gland, pancreas and gonads. So we will discuss each of these glands in detail, but in today's lecture we will discuss only pituitary gland and thyroid gland in detail. Pituitary gland. Okay students, now we will discuss the pituitary gland in detail. So students, what is pituitary gland? It is a P-shaped gland attached to the hypothalamus of brain. They are the two lobes of pituitary gland. As you can see in the diagram students, ये hypothalamus है। अब hypothalamus की बिल्कुल below side पे क्या प्रेजेंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है विच इज अ P-shaped gland. So students, they are the two lobes of the pituitary gland. अब ये इंटीरियर लोब है जिसको इंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, ये फ्रंट साइड पे है, और इसकी बैक साइड पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, मींस के पोस्टीरियर लोब प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड का। नाउ स्टूडेंट्स, इंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब इनमें से सेपरेट हार्मोन रिलीज होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस देम लाइक इंटीरियर लोब में से जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, और इंटीरियर लोब में से एक सेकंड हार्मोन रिलीज हो रहा है दैट इज TSH हार्मोन, मींस के थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन व्हाट अबाउट पोस्टीरियर लोब? पोस्टीरियर लोब में से एक हार्मोन रिलीज हो रहा है दैट इज वैसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। एंड सेकंड हार्मोन जो पोस्टीरियर लोब में से स्क्रीट हो रहा है दैट इज oxytocin. Okay students, now we will discuss each of these hormones in detail. Interior lobe of pituitary gland. Okay students, now we will discuss the hormones which are released by the interior lobe of pituitary gland. Okay students, basically it produces many hormones. One of its important hormone is somatotrophin hormone, which is also known as the growth hormone. Basically somatotrophin hormone का क्या purpose है वो हमने discuss करना है. Students, basically somatotrophin hormone it promotes the growth of body. So somatotrophin hormone आपकी body की growth में क्या करता है? help out करता है. Okay students, now we will discuss the problems related to the under or over secretion of the somatotrophin hormone during growing age and after growing age. Okay students, then first condition हमने discuss करनी है dwarfism. What is dwarfism? We will discuss it in detail. So students, if the production of this hormone diminish during growing age, the rate of growth decreases. It means कि during growing age अगर इस हार्मोन की अमाउंट नॉर्मल से लेस रिलीज हो तो देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है डिवार्फिज्म. अब डिवार्फिज्म में क्या होता है? बेसिकली डिवार्फिज्म में एक्सट्रीमली स्मॉल हाइट होती है विच इज लेस देन 4 feet. सो ये जो डिवार्फिज्म है बेसिकली ये डिवार्फिज्म में हार्मोन की अमाउंट लेस रिलीज होती है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दीज आर द पेशेंट्स which are suffering from the dwarfism. Now we will discuss the second condition which results in due to the over secretion of hormone after growing age. So students, ये condition क्या है? Acromegaly. Okay students, what is acromegaly? Basically if somatotrophin hormone is excessively
produced after growing age. So internal organs and body extremities alone grow large. So students, in case कि अगर आपका ये हार्मोन जो है ग्रोथ एज के बाद भी रिलीज होता रहे, देन व्हाट विल हैपन, आपकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या जस्ट आपकी जो बॉडी एक्सट्रीमिटीज हैं, लाइक आपके हैंड्स हैं, फीट्स हैं, वो क्या करेंगे, वो लार्ज हो जाएंगे, वो ग्रो करेंगे. So students, this condition is called acromegaly. अब acromegaly condition में क्या होता है, such persons will have large hands, feet and jaw bones. As you can see in the picture, ये patient है acromegaly का, इसके जो hands हैं basically ये normal person के comparison में large है. Then you can see his jaw bones. अब ये जो jaw bones हैं इनकी भी length increase हुई है due to the oversecretion of the somatotrophin hormone. Now we will discuss the third condition which results in due to the oversecretion of hormone during growing age. We will discuss it in detail. So students, gigantism. What is gigantism? We will discuss it. Like students, अब ये जो gigantism condition है ये serious condition है. It means कि if this hormone is excessively produced during growing age, it leads to gigantism, very tall and overweight. It means कि ऐसे पर्सन्स के अंदर जो हाइट होती है वो एक्सट्रीमली वो टॉल होते हैं, देन उनका जो वेट होता है वो भी एक्सट्रीमली हाई होता है. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो जाइगेंटिज्म के पेशेंट्स होते हैं इनमें हार्मोन की जो एक्सेसिव अमाउंट है वो रिलीज होते हैं ड्यू टू दी ट्यूमर इन द पिट्यूटरी ग्लैंड. इन केस कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो जाए तो देन व्हाट विल हैपन, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज करने लग जाता है, देन जो हाइट है वो पर्सन की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. सो ये सीरियस कंडीशन है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जाइगेंटिज्म के पेशेंट हैं, देन ये नॉर्मल पर्सन है. देन आप हाइट का कंपैरिजन कर सकते हो. देयर इज अ हेल ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ बोथ ऑफ दीज पर्सन. अभी जो जाइगेंटिज्म के पेशेंट्स होते हैं बेसिकली इनका सर्वाइवल रेट लेस होता है. व्हाई इज दैट, ये क्यों लेस होता है इनका सर्वाइवल रेट? बेसिकली इनकी हाइट इंक्रीज हो जाती है लेकिन इनके जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते. Anterior lobe of pituitary gland. Okay students, now we will discuss the second hormone which is released by the anterior lobe of pituitary gland, that is the TSH hormone, thyroid stimulating hormone. Okay students, another important hormone secreted by the anterior lobe of pituitary gland is thyroid stimulating hormone. अभी जो second hormone है जो कि हमने डिस्कस करना है पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो रिलीज होता है वो TSH हार्मोन है. What is TSH? Basically it stimulates thyroid gland to secrete its hormone. अभी जो thyroid gland आपकी नेक के अंदर प्रेजेंट होता है ये स्टिमुलेट करता है हार्मोन थायराइड ग्लैंड को कि वो अपने हार्मोन्स क्या करे, रिलीज करे. सो द रिमेनिंग हार्मोन्स ऑफ इंटीरियर लोब इन्फ्लुएंसेस reproductive organs and also control adrenal glands. Okay students, अब जो remaining hormones होते हैं interior lobe के वो क्या करते हैं, वो reproductive organs के ऊपर इफेक्ट करते हैं. मीन्स के जो ऐसे organs जो कि reproduction में हेल्प आउट करते हैं उनके ऊपर इफेक्ट करते हैं. एंड आल्सो कंट्रोल एड्रिनल ग्लैंड्स. और जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं जो कि आपके किडनीज के ऊपर कैप लाइक शेप के ग्लैंड्स होते हैं, उनके जो हार्मोन्स हैं उनके ऊपर भी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. Posterior lobe of pituitary gland. Okay students, now we will discuss the hormones which are released by the posterior lobe of pituitary gland. The posterior lobe of pituitary gland stores and secretes two hormones, that is oxytocin and vasopressin, antidiuretic ADH hormone. So these hormones are produced by the hypothalamus, a part of brain. Okay students, ये जो posterior lobe होता है pituitary gland का interior lobe की back side पे present है, ये क्या करता है, ये store करता है hormones और secrete करता है हार्मोन्स लाइक ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वेसोप्रेसिन हार्मोन. बेसिकली जो हार्मोन्स होते हैं ये रिलीज्ड होते हैं हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन से. नाउ वी विल डिस्कस द वेसोप्रेसिन हार्मोन इन डिटेल. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली वेसोप्रेसिन हार्मोन क्या करते हैं, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन्स. अभी जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है मींस के जो नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है किडनी का, यहां से वाटर दोबारा ब्लड के अंदर जो एंटर हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो वेसोप्रेसिन हार्मोन के थ्रू हो रहा है. सो स्टूडेंट्स,
when we have low amount of water in body fluids, it means कि in case कि अगर आपके blood के अंदर या tissue fluids के अंदर water की amount less है, तो then what will happen? Pituitary gland secretes vasopressin and so more reabsorption of water occurs from nephron into the blood. In case कि अगर आपकी body के अंदर less water है body fluids में, then pituitary gland release करेगी हार्मोन vasopressin. अभी जो vasopressin हार्मोन release होगा, तो then आपके जो water की reabsorption है nephron से वो blood के अंदर होगी. सो जब आपका नेफ्रॉन से वाटर ब्लड के अंदर एंटर होगा, इन दिस वे बॉडी रिटेन्स वाटर, देन बॉडी के अंदर वाटर क्या होगा? कंजर्व होगा और लेस अमाउंट में हाइपरटोनिक यूरिन की फॉर्मेशन होगी और वाटर कंजर्व होगा आपकी बॉडी के अंदर. देन व्हेन बॉडी फ्लूइड्स हैव मोर देन नॉर्मल वाटर, देन व्हाट विल हैपन? There is a decline in the secretion of this hormone. In case के अगर आपके बॉडी फ्लूइड्स में नॉर्मल वाटर से ज्यादा अमाउंट है, तो देन ये हार्मोन की सिक्रीशन क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी. अगर ये लेस सिक्रीशन होगी तो देन क्या होगा? लेस रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर की फ्रॉम नेफ्रॉन इनटू द ब्लड और आपको हाइपोटोनिक यूरिन आएगा. इट मींस के मैक्सिमम अमाउंट में यूरिन आएगा, जिससे आपका जो वाटर है वो यूरिन के थ्रू लॉस हो जाएगा और जो आपकी बॉडी के अंदर वाटर है वो क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, इन केस if pituitary gland doesn't secrete this hormone in the required amount, less water is reabsorbed from the nephrons and there is excessive loss of water through urine. This condition is known as डायबिटीज इंसिपाइडस. इन केस के पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन बिल्कुल भी स्क्रीट नहीं कर रहा रिक्वायर्ड अमाउंट में, देन क्या होगा? आपका लेस वाटर ये एब्जॉर्ब होगा नेफ्रॉन से और एक्सेसिव लॉस हो जाएगा वाटर का थ्रू यूरिन. अभी जो एक्सेसिव लॉस होना है वाटर का थ्रू यूरिन, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपाइडस कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड हार्मोन व्हिच इज रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, दैट इज ऑक्सीटोसिन. What is oxytocin? Basically, the hormone oxytocin stimulates the contraction of uterus walls in mother for childbirth. अब during delivery, mothers के अंदर जो child की birth के दौरान जो बेबी एक्सपेल करता आउटसाइड दी बॉडी, वो यूट्रस की वॉल जो होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो देन जो बेबी है वो एक्सपेल होता है आउटसाइड दी बॉडी. अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इन द मसल्स ऑफ द यूट्रस वॉल, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन के थ्रू होती है. देन मोर ओवर दिस हार्मोन इज नेसेसरी फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क ब्रेस्ट. Thyroid gland. Okay students, now we will discuss the thyroid gland in detail, but before we will discuss thyroid gland, यहाँ पे मैं एक point add कर दूं जो कि आपका previous lecture से related है. Have you noticed that during summer the urine output is low? Summer में आपका जो urine होता है उसका output क्या हो जाता है? less हो जाता है. So due to the increased sweating increase होने की वजह से water level जो होता है blood का, उसमें क्या हो जाता है? वाटर लेवल ब्लड का लेस हो जाता है. सो एज अ रिजल्ट पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस मोर एडीएच इनटू द ब्लड. अब इसके रिजल्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगी? एडीएच वैसोप्रेसिन हार्मोन ब्लड के अंदर क्या करेगी? रिलीज करेगी, जिसकी वजह से आपके जो नेफ्रॉन्स होंगी वो क्या करेंगी? मैक्सिमम अमाउंट में वाटर को रीअब्सॉर्ब करेंगी ब्लड के अंदर और देन लेस अमाउंट में यूरिन आएगा, हाइपरटोनिक यूरिन आएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द थायराइड ग्लैंड. दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी. इट इज प्रेजेंट इन द नेक रीजन. बेसिकली लार्जेस्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड. ये कहाँ पे प्रेजेंट है? नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, बिलो लेरिंग्स. लेरिंग्स जो वॉइस बॉक्स है आपका, उसके बिलो साइड पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है. देन produces a hormone thyroxine. अब thyroid gland एक हार्मोन रिलीज करता है thyroxine. So iodine is required for the production of this hormone. अब ये जो आयोडीन होता है आपकी डाइट में, वो थायराइड ग्लैंड को हार्मोन प्रोड्यूस करने में, थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करने में क्या करती है? हेल्प आउट करती है. इफ अ पर्सन लैक्स आयोडीन इन डाइट, अगर आपकी डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी है, देन व्हाट विल हैपन?
थायराइड ग्लैंड कैन नॉट मेक इट्स हार्मोन, थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन स्क्रीट नहीं करता, लाइक थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनाता. इन दिस कंडीशन थायराइड ग्लैंड इनलार्जेस, देन आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बिग हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है. देन आपकी जो नेक होती है वो स्वेल कर जाती है. सो दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड द गॉइटर. अब ये डिसऑर्डर है गॉइटर, सो दैट्स व्हाई आपको आयोडाइज सॉल्ट्स यूज करने चाहिए जिनके अंदर आयोडीन प्रेजेंट हो. देन स्टूडेंट्स, we will discuss the function of the thyroxine. Basically, thyroxine increases the breakdown of the food and release of energy in body. It means कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, उसको इंक्रीज करता है और देन बॉडी में एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है. इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की ग्रोथ में भी हेल्प आउट करता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द टू कंडीशंस which results in due to the over and under secretion of the thyroxine hormone. First one is hypothyroidism. Hypothyroidism is caused by the under secretion of the thyroxine hormone. It means कि hypothyroidism वो condition है जिसमें आपके thyroxine hormone की less amount release होती है normal से. इसमें क्या होते हैं, it is characterized by low energy production in body and slowing down of heartbeat. अब इसमें क्या होता है, आपकी less amount में energy body में release होती है और heartbeat भी क्या हो जाती है, slow हो जाती है. Then we will discuss the second condition, hyperthyroidism. What will happen in hyperthyroidism? Basically, it is caused by the overproduction of thyroxine hormone. Basically, hyperthyroidism overproduction of thyroxine hormone के थ्रू होता है. So students, its symptoms are increase in the energy production. अब hyperthyroidism के symptoms क्या हैं? जब आपका थायरोक्सिन मैक्सिमम अमाउंट में रिलीज होगा, एनर्जी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, हार्ट बीट इंक्रीज होती है, स्वेटिंग इंक्रीज होती है, देन शिवरिंग ऑफ हैंड्स. इट मींस कि आपके हैंड्स क्या करते हैं, शिवर करते हैं, शेक करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस अनदर हार्मोन कॉल्ड कैल्सीटोनिन हार्मोन. अब थायराइड ग्लैंड में से एक और हार्मोन भी रिलीज होता है, दैट इज नोन एज द कैल्सीटोनिन हार्मोन. इट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन ब्लड एंड प्रमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड इनटू द बोन्स. इट मींस कि आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की अमाउंट को कौन लेस कर रहा है, कैल्सीटोनिन हार्मोन लेस कर रहा है, और ये क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम आयंस की फ्रॉम बोन इनटू द ब्लड. सो स्टूडेंट्स, कैल्सीटोनिन एंड पैराथ हार्मोन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड आल्सो रेगुलेट द लेवल ऑफ द कैल्शियम इन द ब्लड. लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे पैराथ हार्मोन जो कि रिलीज होता है पैराथायराइड ग्लैंड से. बेसिकली कैल्सीटोनिन एंड पैराथ हार्मोन का जो ऑपोजिट फंक्शन होता है. कैल्सीटोनिन हार्मोन ब्लड में अमाउंट डिक्रीज कर रहा है कैल्शियम आयंस की, वाइल पैराथ हार्मोन जो है ब्लड में कैल्शियम आयंस की अमाउंट इंक्रीज कर रहा है. सो ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं. इट मींस के दोनों क्या करते हैं, कैल्शियम आयंस की अमाउंट रेगुलेट करते हैं इन दी ब्लड. नाउ वी विल डिस्कस द एमसीक्यूज फ्रॉम टुडेज लेक्चर. आपको एमसीक्यूज किस फॉर्म में आ सकते हैं, लाइक choose the correct answer, like pituitary gland is attached to the brains. ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन थैलमस, बी ऑप्शन हाइपोथैलमस, सी ऑप्शन सेरिब्रम और डी ऑप्शन सेरिबेलम. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू इज बी ऑप्शन हाइपोथैलमस. इट मींस कि पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के हाइपोथैलमस वाले पार्ट के साथ अटैच होता है. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द सेकंड एमसीक्यू फ्रॉम टुडेज लेक्चर. सेकंड एमसीक्यूज क्या है, when the water level of blood is lowered, pituitary gland releases ADH into the blood. So options are A option more, B option less, C option both A and B और D option none of them. It means कि जब आपके ब्लड के अंदर वाटर लेवल की अमाउंट लेस होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ADH हार्मोन वो कितनी अमाउंट में रिलीज करता है, लाइक So the correct answer of this MCQ is A option more. It means कि in case जब आपके blood के अंदर water की amount less होती है then pituitary gland ADH hormone more amount में release करता है. Okay students, now we will discuss the third MCQ from today's lecture, which is which of the following hormone decreases the level of calcium ions in blood? So options are A option calcitonin, B option parathormone, C option epinephrine और D option corticosteroids. So the correct answer of this MCQ is A option calcitonin. So students, आपको इस फॉर्म में MCQs आ सकते हैं. Now students, we will discuss the short question answers from today's lecture. आपको short question किस फॉर्म में आ सकते हैं, like students, compare
एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. अब आपने एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का कंपैरिजन करना. लाइक एक्सोक्राइन ग्लैंड, these glands have ducts for releasing their secretions, while endocrine glands, these glands are ductless and release their secretions directly into the bloodstream. Then second जो इसका डिफरेंस है, for example digestive glands like skin glands, and what about endocrine glands, for example pituitary gland and the thyroid gland. Okay students, now we will discuss the remaining short question answers from today's lecture. आपको किस फॉर्म में आ सकते हैं? Like, what is diabetes in spiders? So students, if the pituitary gland doesn't secrete this hormone in the required amount, less water is absorbed from nephrons and there is excessive loss of water through urine occur. This condition is known as the diabetes in spiders. So इस फॉर्म में आपको short questions आ सकते हैं. At the end we will discuss the long questions from today's lecture. So students, आपको long question किस फॉर्म में आ सकते हैं? Like, write a note on pituitary gland in detail. Then जो इसका second question है, explain thyroid gland in detail. It means कि आपको इस फॉर्म में long questions आ सकते हैं.